हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण का निबंध, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे कि आप इस पेपर में देख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इस प्रकार से भी आपके बोर्ड एग्जाम में यह निबंध आ सकता है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, इस प्रकार से भी आ सकता है। और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, इस प्रकार से भी आ सकता है। और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में यह निबंध आ सकता है। जैसा कि आप सन 2023 के मॉडल पेपर के प्रश्न नंबर 9 में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें पहला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ये निबंध 9 नंबर का आता है, यहाँ से आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, आपको पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आपको इसी प्रकार से ही लिखना होगा। तो सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। अब आगे पढ़ेंगे। जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। यहाँ पर परिवृत का अर्थ है चारों तरफ से घेरे हुए, यानी जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है या ढके हुए है वह हमारा पर्यावरण है। तो स्टूडेंट, आगे लिखा है इस पर्यावरण के सभी घटकों जैसे वायु, जल, मृदा आदि का प्रदूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी वायु, जल, मृदा आदि का प्रदूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब आगे लिखा है इस पर्यावरण के प्रति मानव का जागरूक होना अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह प्रदूषित होता जा रहा है। यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मानव का जागरूक होना अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह प्रदूषित होता जा रहा है। अब आगे लिखा है वर्तमान युग में औद्योगिकरण, मशीनों के निर्माण से प्रदूषण की समस्या अधिक उत्पन्न हुई है। यानी आज के युग में औद्योगिकरण, मशीनों का निर्माण अधिक हो रहा है, जिनकी आवाज व उनके द्वारा निकाले गए धुएं के कारण प्रदूषण की समस्या अधिक बढ़ रही है। आज इसने इतना विकराल रूप ले लिया है, इससे पूरी मानव जाति के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। यानी इसने इतना बुरा रूप ले लिया है कि मानव जाति के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। अब आगे है इस पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या को रोकना मानव के हित में है। यानी इस पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या को रोकना मनुष्य के बस में है। तो स्टूडेंट, अब ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। अब आगे पढ़ेंगे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव होता है। अब आगे पढ़ेंगे पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। तो स्टूडेंट, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति ने किया है और प्रकृति द्वारा बनाए गए पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। यानी प्रकृति ने ऐसा पर्यावरण बनाया है जो जीवधारियों के अनुकूल है। जीवधारी मतलब पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव व जीव जंतु सब जीवधारी कहलाते हैं। तो अब आगे लिखा है जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वातावरण का संतुलन बिगड़कर उसको दूषित कर देता है, जो जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। यानी जब वातावरण में कोई हानिकारक घटक आ जाता है तो वातावरण का संतुलन को बिगाड़कर उसे दूषित कर देता है, और जो उस वातावरण में रहने वाले जीवधारी हैं वो उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। अब आगे है औद्योगिक प्रगति तथा कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों का स्वास्थ्य संकट में है। यानी जैसे कि औद्योगिकरण, मशीनों के निर्माण से, कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों का स्वास्थ्य संकट में है। तो स्टूडेंट, अब पढ़ेंगे प्रदूषण कितने प्रकार से होता है। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। अब आगे पढ़ेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। तो आप देखेंगे किन किन रूपों में दिखाई देता है। इसका पॉइंट नंबर 1 है वायु प्रदूषण। तो आप पढ़ेंगे वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। यानी हम वायु को ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, तो इसलिए वायु जीवन के लिए अनिवार्य स्रोत है। अब आगे पढ़ेंगे प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। यानी प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना चाहिए। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। यानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। तो इस प्रक्रिया से वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है।
अब आगे लिखा है, आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैस से प्रदूषित हो गई है। यानी आजकल हानिकारक गैसों के अधिक उत्पन्न होने से ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 है जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है, इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। यानी जल के बिना जीव जंतु पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। फिर भी बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों में आकर मिलता है, इससे जल प्रदूषित हो गया है। यानी बड़े बड़े नगरों में गंदे नालों और सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है और कारखानों का जो सारा गंदा पानी होता है वो नदियों में आकर मिलता है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो जल प्रदूषण होने से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे मानव का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन मशीनों तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यानी ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या बन गई है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कि मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन मशीनों तथा लाउड स्पीकर की आवाज से ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न किया है। तो अब आगे लिखा है, ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यानी ध्वनि प्रदूषण होने से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। यानी इससे क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या हानियां होती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या ने, औद्योगिकरण के निर्माण ने प्रदूषण की समस्या को विश्व के बहुत करीब कर दिया है। तो स्टूडेंट आगे लिखा है, कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्या से ग्रस्त हो गया है। यानी कारखानों के धुएं से और जल में कूड़ा कचरा गिरने से और जहरीली गैसों के उत्पन्न होने से मानव जीवन समस्या से ग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। यानी इस प्रदूषण की समस्या ने मनुष्य को जानलेवा बीमारियों का शिकार बना दिया है। तो कोई अपंग होता है, कोई बहरा होता है, किसी की देखने की क्षमता नष्ट हो जाती है तो कोई जान से ही चला जाता है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण है। यानी विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां जैसे कि मानसिक कमजोरी, कैंसर, ज्वर, ये सभी विषैले वातावरण के कारण ही होती हैं। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे इसकी समस्या का समाधान। यानी जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय और पर्यावरण संरक्षण, ये सब समस्या के समाधान में ही आते हैं। यानी बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप हेडिंग डाल के इस प्रकार से लिख सकते हैं। वातावरण को प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, वृक्षों के अधिक कटान पर रोक लगानी चाहिए। यानी वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वृक्षों के अंधाधुंध कटान पर रोक लगानी चाहिए। अब आगे लिखा है, कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। यानी कारखाने मशीनें लगाने की अनुमति उन लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे, मशीनों के धुएं को निकालने के लिए समुचित व्यवस्था कर सके। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर लगाए जाने चाहिए। लाउड स्पीकर के प्रयोग पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी जो तेज ध्वनि निकालने वाले वाहन हैं उन पर साइलेंसर लगवाए जाने चाहिए और लाउड स्पीकर के प्रयोग पर नियंत्रण करना चाहिए। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचारित करके बाहर निकालना चाहिए। यानी जल प्रदूषण से बचने के लिए व्यर्थ पदार्थों को जल में नहीं डालना चाहिए और जो जल इकट्ठा हो जाता है उसे उपचारित करके बाहर निकालना चाहिए। तो स्टूडेंट अब पढ़ेंगे इसका उपसंहार। उपयुक्त वर्णन द्वारा स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में एक गंभीर समस्या है तथा समस्या के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या के प्रति सजग रहना चाहिए तथा इसके नियंत्रण में अपना योगदान देना चाहिए। यानी उपयुक्त वर्णन द्वारा स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में एक गंभीर समस्या बन गई है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है
प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या के प्रति सजग रहना चाहिए, यानी समस्या के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा इसके नियंत्रण पर अपना योगदान देना चाहिए, यानी प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका पर्यावरण प्रदूषण का निबंध कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।